हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह आपका पार्ट 2 है, प्राकृतिक संसाधन, क्लास 9th केमिस्ट्री। तो क्या है टॉपिक आपका? संघनन। क्या है? संघनन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। दिन के समय नदी, तालाब, झील एवं समुद्री जल का सूर्य के गर्मी से वाष्प बनता है। आप लोग देखते हैं कि अपने आसपास में पोखर, नदी, झील, बहुत से चीज़ों को देखे होंगे। तो दिन के समय में क्या होता है, वह सब जो है गर्मी से, सूर्य की गर्मी से क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प में बदलते जाता है। सूर्य की गर्मी जो है, सूर्य की गर्मी से वायु भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। जैसा कि आप पढ़े थे कि गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठती है। यह आपको चित्र भी दिया गया है। यह गर्म स्थल है और गर्म स्थल है, या यहाँ की हवा क्या हो रही है, तो ऊपर की ओर क्या हो रही है, जा रही है। तो गर्म वायु जो होती है, ठीक है, गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को, किसको, इवेपोरेशन, जलवाष्प मीन्स इवेपोरेशन, ठीक ना, जलवाष्प को ऊपर लेकर के कहाँ जाती है, ऊपर। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है, जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है, यह फैलती है, या क्या होती है, फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे ही यह ऊपर की ओर जाती है, ठंडी हो जाती है और फैलती है। ठंडा होने से वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? संघनित हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठा हो जाते हैं और जल की बूंदें बनाती है, जल की बूंदे का निर्माण करते हैं। यह संघनन आसानी से तब होता है जब वायु में उपस्थित धूलकण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को एकत्रित, मतलब स्टोरेज, इकट्ठा होने देते हैं। यह कब होती है? जब वायु में उपस्थित धूलकण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को एकत्रित करते हैं, तब यह क्या करती है, एकत्रित होती है। जब ये बूंदें बड़ी और भारी, भारी मीन्स हैवी हो जाती है, तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है। जब ये भारी हो जाती है तब ये बारिश के रूप में क्या होती है, नीचे गिरती है। कभी कभी जब वायु का ताप काफ़ी कम हो जाता है, कभी कभी जब वायु का ताप क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है, तब ये हिम वृष्टि, क्या है, हिम वृष्टि मीन्स स्नो अथवा ओले, हेल स्टोन्स, क्या है, हेल स्टोन्स के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। जब क्या होती है, वायु का ताप काफ़ी कम हो जाता है, तब ये क्या होते हैं, हिमवृष्टि अथवा ओले, हेल स्टोन्स के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अब है ओसांग। क्या है आपका टॉपिक है, ओसांग, ठीक ना। ड्यू पॉइंट, क्या है, ड्यू पॉइंट, जिस ताप पर, क्या, जिस ताप पर वायुमंडल के पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओसांक। यानी जिस ताप पर वायुमंडल के पर्याप्त जलवाष्प, ठीक ना, संतृप्त होकर के, क्या होकर के, संतृप्त होकर के संघनित होते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ओसांक कहते हैं। अब है हिमी वर्षा, क्या है, हिमी वर्षा मीन्स सलिट इसको कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। वर्षा और हिम मीन्स स्नो, बर्फ के मिश्रण को क्या कहते हैं, हिमी वर्षा कहते हैं। नाम से क्या है, हिमी वर्षा। तो वर्षा और हिम के मिश्रण को क्या कहते हैं, हिमी वर्षा। अब है कोहरा मीन्स फॉग, कुहासा भी इसको कहते हैं, ठीक ना। कोहरा का बनना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, मीन्स प्रक्रिया है। इसमें जल के सूक्ष्म कण वायु में उपस्थित धूलकण पर निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं, निलंबित आपको प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर 2 में पढ़ाए थे। सस्पेंशन क्या होते हैं, यानी कोई पदार्थ एक दूसरे से मिलता नहीं है, वह क्या होता है, निलंबित स्थिति में होती है। जैसे एग्जांपल दे तो बालू को अगर हम किस में मिला दें, पानी में, तो क्या होगा, मिलेगा नहीं, ठीक ना, घुलेगा नहीं। वह किस स्थिति में होती है, तो सस्पेंशन यानी निलंबित स्थिति में रहती है। उसी प्रकार से
वायु में उपस्थित धूलकण जो होते हैं निलंबित स्थिति में होते हैं। कोहरा से क्या होता है, उसे हम कोहरा कहते हैं। कोहरा का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया, इसमें जल के सूक्ष्म कण जो होते हैं वायु में उपस्थित धूलकण पर क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। कोहरा से ट्रैफिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न होती है। कोहरा से क्या होती है, ट्रैफिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब है धूम कोहरा। क्या है, धूम कोहरा मीन्स स्मॉग। क्या है, स्मॉग। कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो धूम कोहरा कहते हैं। कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं, धूम कोहरा। शहर और औद्योगिक क्षेत्र में धूम कोहरा से संकट यानी स्वास्थ्य संकट की स्थितियां जो है उत्पन्न होती है। अब है मानसून। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान सुनिएगा। मानसून एक ऋतु पवन है। मानसून क्या है, मानसून एक ऋतु पवन है। यह खास ऋतु में, यह जो है मानसून खास ऋतु में निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। कहाँ क्या होती है, तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। मानसून का मुख्य कारण स्थल तथा समुद्र के बीच के ताप का अंतर का होना बताया जाता है, ठीक ना। गर्मी के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतरी भाग काफ़ी गर्म हो जाते हैं, अतः वह निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे क्या होता है, हिंद महासागर से नमीयुक्त पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं और फलतः यानी क्या होता है, फलतः तेज बारिश होने लगती है। क्या होने लगती है, तो तेज बारिश होने लगती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो मानसून एक क्या है, मानसून एक ऋतु पवन है, ठीक ना, समझ गए। यह खास ऋतु में एक निश्चित दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। जाड़े के समय में जब वायुमंडल का ताप कम हो जाता है, क्या होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तब भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र स्थल की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। समुद्र जो है स्थल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक गर्म रहते हैं, जिससे समुद्र के ऊपर का दाब निम्न हो जाता है। जिससे क्या होता है, समुद्र के ऊपर का जो दाब होता है निम्न हो जाता है। निम्न मीन्स कम होता है, कम हो जाता है। इसलिए ठंडा शुष्क पवन उत्तर पूर्व दिशा से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए क्या होता है, ठंडा शुष्क पवन जो है उत्तर पूर्व दिशा से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह मानसून जो है बंगाल की खाड़ी को पार करके भारत में वर्षा लाती है। इसे हम उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। अब है साइक्लोन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात या भवंडर, ठीक ना। चक्रवात जो है अत्यधिक तेज वायु की एक लहर होती है। चक्रवात क्या होती है, तो अत्यधिक तेज वायु की एक लहर होती है। चक्रवात के मध्य में स्थित वायु का ताप बढ़ने से वायु जो है ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है। निम्न दाब के वायु के चारों ओर उच्च दाब वाले वायु केंद्रीय क्षेत्र की विरलता के कारण उसकी ओर तेजी से प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है, तो उसकी ओर तेजी से प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे चक्रवात का निर्माण होता है। जिसके कारण क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात के साथ साथ सामान्यता जो है, ठीक है, या फिर पराय बोल सकते हैं, मूसलाधार बारिश भी होती है। चक्रवात के समय क्या होती है, मूसलाधार बारिश भी होती है, क्योंकि निम्न दाब वाले वायु के धीरे धीरे ठंडा होने से उसमें स्थित जलवाष्प के कण संघनित होने लगते हैं, जिससे बारिश होने लगती है। अब है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात की तीव्रता अक्सर जो है बहुत अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी से
उठने वाले चक्रवात की तीव्रता अक्सर बहुत अधिक होती है। इससे पूर्वी तट के राज्यों में भारी वर्षा होती है। इससे क्या होती है, पूर्वी तट के जो भी राज्य होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चक्रवात के प्रभाव से बस्तियों के कच्चे मकान ढह जाते हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। मछुआरे इन लहरों में फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाएं तथा मलवाहक जहाजें क्षतिग्रस्त हो जाती है। समुद्री जल की लहर तटवर्ती क्षेत्रों में फैलकर बाढ़ की स्थितियां भी क्या करती है, उत्पन्न कर देती है और इससे जनजीवन भी तबाह हो जाता है। तो अब है आपका टॉपिक पृथ्वी का कंबल यानी आवरण वायु। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।